रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़ी है। हड़ताल का समर्थन करेंगे एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर। इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक आज जब पूरे देश में हड़ताल है तब एम्स खुला रहेगा, लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर, एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर भी हड़ताल का समर्थन करेंगे। बड़ी खबर क्योंकि हर दिन एम्स में 10 से 12 हजार मरीज आते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से अपना इलाज कराने के लिए, और जो समय है वो समय भी सामने आ चुका है। आपको बता दें, हालांकि इस दौरान ये भी कहा गया कि एम्स में जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो जरूर बहाल रहेंगी, यानी कि जो इमरजेंसी केसेस आते हैं उस दौरान पेशेंट्स को जरूर देखा जाएगा। दोपहर 12 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल पे सपोर्ट करेंगे एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स भी। लेकिन सबसे खास बात ये कि जिस तरह से बड़ी संख्या में एम्स का रुख करते हैं मरीज, उन्हें जरूर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों से मारपीट के विरोध में देश भर के 5 लाख डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों की इस हड़ताल से मरीज बेहाल नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत की मार उन मरीजों पर पड़ रही है जो दूर दराज के इलाकों से शहर पहुंच रहे हैं। किसी को ऑपरेशन कराना है तो किसी को महीनों बाद बड़ी मुश्किल से डॉक्टर की डेट मिली थी, यानी कि एक लंबा इंतजार उन्होंने किया, लेकिन उनका ये इंतजार अब और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये हड़ताल और भी ज्यादा उग्र होती हुई नजर आ रही है, हड़ताल और बढ़ती हुई नजर आ रही है। डॉक्टरों की हड़ताल से मुश्किलें इन मरीजों की भी बढ़ गई। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन्हें इस हड़ताल से अलग रखा गया है। डॉक्टरों की संस्था IMA ने कोलकाता के डॉक्टरों का समर्थन करने के लिए देशव्यापी हड़ताल बुलाई और हड़ताली डॉक्टर सुरक्षा के लिए इंतजाम बढ़ाने की भी कर रखे हैं। देश भर में कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है। तो 4 तस्वीरें आपके सामने, और इन तस्वीरों की जो वजह है वो कोलकाता में डॉक्टरों की हड़ताल। सीधा रुख करते हैं कोलकाता का। हमारी सहयोगी देवजानी चौबे हमारे साथ जुड़ी हुई है और साथ में हमारे सहयोगी मोहित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवजानी, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले इस वक्त किस तरीके की स्थिति है पश्चिम बंगाल में? क्या वाकई सहमति बनने की कोई उम्मीद नजर आती है या हालात बिगड़ रहे हैं लगातार? देखिए, डॉक्टरों ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि वो मीटिंग के लिए तैयार है, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तैयार है, लेकिन मीडिया के कैमरे के सामने ये बैठक होगी ताकि उनके पास एक रिकॉर्डिंग, एक प्रमाण रह सके। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनसे मिलने के लिए राजी हैं और उन्होंने आज दोपहर 3 बजे का वक्त भी तय किया है। सेक्रेटेरिएट में वो इनसे मिलना चाहती हैं, लेकिन किसी भी रिकॉर्डिंग से उन्हें नाराजगी है। मीडिया के कैमरे के सामने वो बैठक नहीं करना चाहती हैं। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि एक वीडियोग्राफी की इजाजत उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब भी इस बारे में हामी नहीं भर रही है। लेकिन हम आपको अगर डॉक्टरों के सूत्रों से बताएं तो उनकी मीटिंग फिलहाल चल रही है और मीटिंग में सहमति हो रही है बैठक को लेकर, और शायद आज 3 बजे वो मिलने के लिए पहुंचे। और अगर मिलने के लिए पहुंचते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आज का दिन आखिरी दिन होगा बंगाल में, जब ये OPD इमरजेंसी जो बंद पड़े हैं, जिस तरह से आम लोगों को परेशानी हो रही है वो खत्म हो सकता है। साथ ही जिस तरह से इस देश में GDP में बहुत कम पैसा खर्च किया जाता है हेल्थ सेक्टर में, अगर उसे नहीं बढ़ाया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर का परिवर्तन नहीं हो सकता। बिल्कुल, 6% खर्च होना चाहिए, 2 से 3% बामुश्किल हेल्थ सेक्टर पर खर्च होता है GDP का। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी सेहत को लेकर बड़ा सवाल इस हड़ताल के बाद। बिल्कुल, और ये जान लेते हैं, मोहित हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ में है। मोहित, जिस तरह से अब ये कहा जाए कि एम्स के भी जो डॉक्टर हैं वो भी इस हड़ताल में सपोर्ट करेंगे, तो सीधा सीधा ये कहा जाए कि प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इसको लेकर अतिरिक्त या फिर वैकल्पिक व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? क्योंकि मरीज बड़ी संख्या में रोजाना आते हैं एम्स, हजारों की संख्या में पहुंचते हैं, उनको जरूर मुश्किलें होंगी। देखिए, हमने आपको सुबह तस्वीर दिखाई कि LNJP और GB पंत पे क्या हाल है। कमोबेश यही स्थिति अब एम्स पर भी नजर आ रही है। और अब हम पहुंचे हैं कलावती सरन हॉस्पिटल पर, जहां बच्चों का इलाज होता है। एक परिवार हमारे साथ है और कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ जो बताएंगे। सर, आप बताइए, कहाँ से इलाज कराने आए थे और कितनी दिक्कतें आई हैं आज? फरीदाबाद से आए, बहुत दिक्कत है बच्चे को इलाज कराने के लिए। पता नहीं बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। यहाँ आए कल दिखाने के लिए। क्या बच्चे को दिक्कत आ रही है आपके? बहुत छनमन हो रहा है मुझे से, एकदम बेचैनी मन है बच्चे को। अच्छा, आज नहीं देखा डॉक्टर्स ने? क्या कहा? देखा, बोल रहा है कि कल 9 बजे आना, कोई दवा बीरो नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज तो हड़ताल का असर यहाँ दिख रहा है। डॉक्टर्स की मांग वाजिब है, लेकिन हड़ताल से लोग परेशान हो